हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी सेकंड का लेसन 8 वचन। वचन शब्द का मूल अर्थ है कहना या बताना। वचन का अर्थ क्या होता है? कहना या बताना। इस प्रकार संख्या वचन से तात्पर्य है। इस प्रकार संख्या वचन से तात्पर्य क्या है? संख्या को बताना। संख्या वचन व्याकरण में संक्षिप्त रूप है वचन। संख्या वचन का संक्षिप्त रूप यहाँ पे वचन है। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। यानी वचन यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। पढ़िए और समझिए। यहाँ एक तितली है तो तितली, यहाँ 1 2 3 पीस है तो तितलियाँ, 1 पीस है तो तोता, 3 पीस है तो तोते। ऊपर दिए गए तितली तथा तोता शब्दों से उनकी संख्या एक होने का बोध हो रहा है, जबकि तितलियां तथा तोते शब्द उनकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। यानी एक तितली है तो तितली से क्या पता चल रहा है? एक तितली है, और तितलियां मीन्स ढेर सारी हैं। काउंटिंग नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि एक से अधिक है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या तो एक होती है या एक से अधिक होती है। संख्या का यह रूप ही व्याकरण में वचन कहलाता है। संख्या का यह रूप ही व्याकरण में वचन कहलाता है। यानी उससे एक या एक से अधिक होने की बात पता चले वह वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से, जैसे ये तितली है, इससे एक वचन पता चल रहा है, और ये ढेर सारी हैं तितलियाँ, यानी ये बहुवचन है। इससे ये काउंटिंग नहीं पता चलता कि 2 है या 4 है, लेकिन हाँ एक से अधिक है, मोर देन 1। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, एक वस्तु या एक किसी स्थान का बोध हो उसमें एक वचन होता है। जैसे लड़का, बच्चा, कुत्ता, मेज, गांव, सब एक है। लड़का यानी एक, बच्चा यानी एक। और बहुवचन है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, एक से अधिक वस्तुओं तथा एक से अधिक स्थानों का बोध हो, वह बहुवचन होता है। जैसे लड़के, बच्चे, कुत्ते, मेजें, पुस्तकें, गांव का होगा गाँव, यानी एक से अधिक। ये नहीं पता चल रहा कि 2 है 4 है, बस एक से अधिक है। वचन की पहचान निम्न प्रकार से होती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा, क्रिया के द्वारा। इन 2 तरीकों से हमें वचन की पहचान होती है। फर्स्ट क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम पद एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम पद एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे संज्ञा व सर्वनाम एक वचन में, अलमारी को ताला लगा दो, वह चला गया। संज्ञा व सर्वनाम में बहुवचन, अलमारियों को ताले लगा दो। यहाँ अलमारी, अलमारियों, ताला, ताले लगा दो। वे चले गए, यानी कि जो ढेर सारे लोग थे वो चले गए। ये संज्ञा में रूप परिवर्तन हुआ है, और ये सर्वनाम व क्रिया में रूप परिवर्तन है। सर्वनाम वे हो गया और चलना क्रिया हो गया, उसमें परिवर्तन हुआ। इसमें संज्ञा के रूप में परिवर्तन हुआ, अलमारी वस्तु। क्रिया के द्वारा कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में रूप समान होता है। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य के क्रियापदों द्वारा होती है। एग्जाम्पल देखिए, बालक हंस रहा है, बालक हंस रहे हैं। यहाँ बालक देखिए सेम है, यानी कि एक वचन और बहुवचन में ये संज्ञा शब्द जो है समान रूप में रहते हैं, लेकिन इनके क्रियापद वो चेंज हो जाते हैं। बालक हंस रहा है, बालक हंस रहे हैं। यानी हंस रहा है यानी एक है यहाँ एक वचन, और हंस रहे हैं यानी यहाँ बहुवचन है। चोर भाग गया, चोर भाग गए। चोर यहाँ दोनों में समान रूप में है संज्ञा शब्द, लेकिन इनके क्रियापद चेंज हो गए, भाग गया और भाग गए। इसी तरह डाकू पकड़ा गया, डाकू पकड़े गए, एक वचन, ये बहुवचन। साधु पूजन कर रहा है, साधु पूजन कर रहे हैं।
यहाँ इसमें नहीं चेंजिंग होगा, इसके संज्ञा शब्द जो है वो चेंज नहीं होंगे, क्रियापद चेंज होंगे, यानी जो कार्य हो रहा है वो सिर्फ चेंज होगा। हंसना भागना सब क्रिया वर्ग है। वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं अपने कर्ताओं के बहुवचन होने का बोध करा रही हैं। वर्ग के जो वाक्य हैं, ये वर्ग में जो वाक्य दिए हैं इस वर्ग में, उनकी जो क्रियाएं हैं, ये हंसना भागना पकड़ना पूजन करना, ये सब अपने कर्ता, ये कर्ता है जो ये सारे काम कर रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं बहुवचन होने का, जबकि कर्ताओं के रूप में एक वचन और बहुवचन दोनों में समान है। इसमें ये दोनों समान है, ये एक वचन बता रहा है क्रिया और ये बहुवचन बता रहा है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हमारे यहाँ जो है आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग होता है। इंग्लिश में सबके लिए ही शी यूज़ होता है, पर हमारे यहाँ हिंदी में तुम और आप यूज़ होता है। इसीलिए जो है कि आदर प्रकट करने के लिए ही एक वचन के स्थान पे बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे पिताजी फल लाए हैं, अब हम यहाँ पिताजी फल लाया है ऐसा नहीं बोल सकते, हम लोग सम्मान देते हैं, आदर प्रकट करते हैं, इसलिए कहते हैं पिताजी फल लाए हैं। सम्मानित व्यक्तियों व संबंधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं पिताजी फल लाए। हम ये नहीं कहते कि पिताजी फल लाया है। दादाजी बैठे हैं, सम्मानित व्यक्तियों और संबंधियों के साथ इस प्रकार के प्रयोग उचित नहीं माने जाते। ऐसे में क्रिया के एक वचन के रूप में इनके प्रति अनादर प्रकट होता है। जैसे दादाजी बैठा है, ये एक वचन है क्योंकि दादाजी एक है, तो उनके लिए यूज़ होगा बैठा है, लेकिन हम आदर प्रकट करने के लिए उसको यूज़ करेंगे बैठे हैं। चाचा जी चले गए। शिष्ट व सभ्य लोग प्राय तू का प्रयोग नहीं करते, वे एक ही व्यक्ति के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं। तुम तू का बहुवचन रूप है। उदाहरण देखिए, क्या तुम दूध ले आए, तूने मिठाई कहाँ रख दी, क्या तू दूध ले आया, तुमने मिठाई कहाँ रख दी। ये हमारे यहाँ तू जो है कि कुछ लोग तू यूज़ करते हैं और कुछ लोग तुम यूज़ करते हैं और कुछ आप यूज़ करते हैं, पर ये सब एक ही वचन है। अगर एक तुम दूध ले आए, तू दूध ले आया, दोनों एक ही है, एक वचन ही है। स्वाभिमान प्रभाव और अधिकार दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे सामने ज़बान न चलाया करो, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरे सामने ज़बान मत चलाया करो, पर स्वाभिमान प्रभाव और अधिकार दिखाने के लिए यूज़ होता है हमारे सामने। समय हो गया अब हम चलेंगे, यहाँ एक पर्सन के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपने को क्या कह रहे हैं, हम। ये नहीं कह रहे हैं समय हो गया मैं अब जाऊँगा, समय हो गया अब हम चलेंगे, ये मैं के स्थान पे हम का प्रयोग हुआ है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग होता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयुक्त होता है। जैसे अरबी घोड़ा सारे संसार में प्रसिद्ध है। अब यहाँ घोड़े यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर ये जो जातिवाचक है इसी से सारे घोड़ों का संपूर्ण जाति का बोझ हो जा रहा है। अरबी घोड़ा सारे संसार में प्रसिद्ध है। कश्मीरी सेब सर्वोत्तम होता है। गण वर्ग वृंद दल आदि शब्द अनेकता को सूचित करते हैं, यानी कि गण वर्ग वृंद और दल इन सब से अनेकता को प्रकट किया जाता है, परंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे अधिकारी वर्ग हड़ताल करने पर उतारू था। अधिकारी वर्ग मतलब ढेर सारे लोग, तब ये नहीं है अधिकारी वर्ग हड़ताल करने पर उतारू थे, ये एक वचन में यूज हो रहा है अधिकारी वर्ग। श्रोतागण काव्य पाठ सुनकर प्रसन्न हो उठा। वर्षा ऋतु में टिड्डी दल फसल को नष्ट कर देता है। ये टिड्डी दल बहुवचन है, लेकिन इसका यहाँ क्रिया में एक वचन यूज हो रहा है। इसी तरह गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। सदा बहुवचनात्मक शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा में बहुवचन रहते हैं। कुछ शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे समाचार, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, लोग, दर्शन आदि। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या ये तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं?
क्या तुमने आज के समाचार सुने थे? दुख के मारे उसके आंसू निकल पड़े। समाचार हमेशा अधिक ही होता है, आंसू एक पीस तो निकलेगा नहीं, हमेशा अधिक आंसू निकलेंगे। लोग ढेर सारे होते हैं। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में रूप परिवर्तन को वचन परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम प्रस्तुत है। फर्स्ट है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। चश्मा, चश्मे, शीशा, शीशे, पर्दा, पर्दे, कीड़ा, कीड़े, गमला, गमले, जूता, जूते, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे। सेकंड है अकारांत स्त्रीलिंग। यहाँ पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग। शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, यानी कि चंद्रबिंदु ए। रात, रातें, आँख, आँखें, पॉइंट लगा के, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, ये पुल्लिंग है। मशीन, मशीनें, ये स्त्रीलिंग है, इसमें पॉइंट लगाकर। छत, छतें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, साइकिल, साइकिलें, फुहार, फुहारें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ये अकारांत था, ये आकारांत है। अकारांत और आकारांत दोनों। कन्या, कन्याएं, इसमें चंद्रबिंदु लगा के ए से एड़ी लगा दिया जाता है। कन्याएं। लता, लताएं, माता, माताएं, शाखा, शाखाएं, कथा, कथाएं, छात्रा, छात्राएं, लेखिका, लेखिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माला, मालाएं। ईकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। धोती, यहाँ ता पे बड़ी की मात्रा है। अब इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर इसको बड़ी ई को छोटी ई बना देते हैं। यहाँ ता पे बड़ी है, यहाँ ता पे छोटी की मात्रा होके या। और चंद्रबिंदु। धोतियाँ, रानियाँ, चाबियाँ, रोटियाँ, नारियाँ, नीतियाँ, जातियाँ, विधियाँ, गतियाँ। इन सब में तो छोटी की मात्रा ही है, जिसमें बड़ी है उसे छोटी बना देते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने से डिबिया, डिबियाँ, खटिया, खटियाँ, कुतिया, कुतियाँ, लुटिया, लुटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ, चुटिया, चुटियाँ, चूहिया, चूहियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए से एड़ी चंद्रबिंदु बढ़ा देते हैं तथा बड़े ऊ को हर्ष ऊ कर दिया जाता है। धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, लू। और लू है ना, बड़ा ऊ को छोटा ऊ, लुएं, गौ, गौएं। ये बड़ा ऊ को छोटा ऊ बना दिया गया। शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि सब जोड़कर बहुवचन रूप बना दिया जाता है। छात्र, छात्रगण, श्रोता, श्रोतागण, संत, संतजन, नेता, नेतागण, पाठक, पाठक वृंद, पक्षी, पक्षी वृंद, गरीब, गरीब लोग, प्रजा, प्रजाजन, अमीर, अमीर लोग। तो बच्चों, इसके एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।